लोकसभा में एक भी सीट पे जमानत नहीं बचा पाई, आपने उस पार्टी पर विश्वास किया? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी कई कई सीटों पर जमानतें नहीं बची है। लोकसभा का चुनाव अलग होता है और विधानसभा का चुनाव अलग होता है, इसके मुद्दे भी अलग होते हैं। लोकसभा में तो हमारे लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार वो अपने संघर्ष करने वाले साथियों को अकेला छोड़ देंगे। हम उन्हीं के बीच में रहते हैं। उनका आशीर्वाद जिस तरह से पिछली बार भाजपा को हराने के लिए दूसरी पार्टियों को मिला था, इस बार वो आजाद समाज पार्टी उस अलायंस को मिलेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। देखो भाई, ऐसा है जिस सब राजनीति में बहुत लोग अपने अपने स्वार्थ है। हम वो लोग नहीं है जो पूरे वक्त में हाथ छोड़ के चले जाए। जब हम किसी का हाथ पकड़ते तो छोड़ते नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि मेहनत करेंगे। अभी 1 महीना है, 1 महीने में तो बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाती है। हम लोग मेहनत करेंगे और लोगों से विश्वास समर्थन मांगेंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए सफाई नहीं दे रहा हूँ, मगर अगर कोई आदमी अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए। सर, लोकसभा में बीजेपी के सभी नेताओं का बीजेपी का विरोध हुआ, आपने किसानों का समर्थन किया, कैसे खड़ा करवाएंगे? हम किसानों का समर्थन हमेशा करते रहेंगे, हम पहलवानों का भी समर्थन हमेशा करते रहेंगे। ये मैं आपसे फिर कह दूं, वो हमारी वैचारिक लड़ाई मुद्दे हैं। हम अपने मुद्दों से किसी बात पर समझौता नहीं करते। ये चुनाव है, हम लोगों ने मिलकर तय किया है कि हमें इतनी शक्ति बनानी है कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में रहनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पे आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनको कमजोर करेंगे और आजाद समाज पार्टी जेजेपी को ताकतवर बना के उनको सत्ता की तरफ प्रेषित करेंगे। आजाद जी का क्या? हमारा स्टैंड साफ है कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। आप ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा कितना हितैषी है और सरकार हमारी कितनी हितैषी है। मैं चाहता बीजेपी का पार्ट 2 बता रही, क्या कहना आपका? अरे एक बार मैं पहले का जवाब दे दूं, तो हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं और हम अपने वर्गों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम किसी भी भाई का हिस्सा कमजोर नहीं पड़ने देंगे, इस बात की मैं आपको स्पष्टीकरण दे। अब आप पूछो क्या कह रहे थे? टिकटों का वितरण कब तक होगा? पार्ट 2 बता रही है, क्या कहना आपका? ठीक है, अब अच्छी बात है। वो लोकतंत्र में इतनी तो आजादी होनी चाहिए, जिसका जो मन हो कह दो। टिकटों का वितरण वो तो हमारी बहुत सारी पार्टियों को, बीएसपी को भी वो इसी तरह के शब्दों से नवाजते हैं। मैं उन पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उनकी आपसी लड़ाई खत्म हो जाए, वो भी बहुत अच्छी बात। टिकटों कब तक आ जाएगी? टिकटों का वितरण कब तक हो जाएगा? ये पार्टी के स्टेट लीडरशिप का फैसला है। ये मेरा चंद्रशेखर कब आजाद हुआ? पार्टी जो है जब तय करेगी तब उस तरह से जो जीन पहुंचे राजनीति का गठ माना जाता है। जीन से जेजेपी की तरफ से आएगा या आपकी तरफ? आज पार्टी की मीटिंग थी और पार्टी की मीटिंग में ये तय हुआ है, जिंद हमारा गढ़ है, गढ़ था और गढ़ रहेगा। जिंद में हमने बैठ के तय किया पूरे स्टेट की लीडरशिप को बुला के कि इस चुनाव को कैसे लड़ना है। 11 को फिर। और मैं फिर कहता हूँ, कोई भी पार्टी अगर यहाँ हमारे लोगों को इग्नोर करेगी तो उसको आने वाले समय में सबक सीखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नाम से अपनी सीट डिसाइड नहीं कर पा रही और कहां से चुनाव लड़ेंगे, करनाल से लड़ेंगे? असल विरोध तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ है। आप ये देखना कि जब मुख्यमंत्री ऐसा है, मुख्यमंत्री को नहीं पता कहाँ से लड़े और लोगों के क्या हाल होंगे, इस बारे में भाजपा को सोचना। कौन रहेगा? जाना के अंदर छात्र गांव में हमारा देखिए, एक सेकंड, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे भीम आर्मी प्रदेश जी, हमारे प्रभारी जी और हमारी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है और हम खुद, हम सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं। हम लोग बहुत मेहनत करें, कोशिश करेंगे कि जो संघर्ष हमने किया है, चाहे पहलवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और तमाम तरह से। आप ये भी जानते हैं, देश में एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसका इतिहास युगों युगों तक लिखा जाएगा। उचाना के अंदर छत्र में बहिष्कार हुआ है। इसी समाज का दुष्यंत का गढ़ है, वहाँ पर उस दुष्यंत चौटाला ने उनकी हेल्प नहीं की। आज भी वो गठबंधन से नाराज हैं। ठीक, अब मैं आगे अपनी बात का जवाब देता हूँ जी। तो एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसने देश के लिए बलिदान दिया, जिसकी मांग मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई, चमार रेजिमेंट। जब मैंने इस रेजिमेंट का नाम लिया तो देश के बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ये चंद्रशेखर किस रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री लोगों को पढ़नी चाहिए। चमार रेजिमेंट भंग क्यों की गई, ये एक सवाल है। मैं डिबेट चाहता हूं, जो चाहता है करना। भंग इसलिए की गई क्योंकि वो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त जो है रेजिमेंट थी, जिसने ये तय किया कि वो रेजिमेंट रहते, नौकरी रहते, तमाम तरह से अवसर रहते, देश के दुश्मनों के साथ तो लड़ सकते, लेकिन देशभक्ति की भावना से आजाद हिंद फौज जो देश की रक्षा और देश के को आजाद कराने के लड़ रही थी, उसके साथ वो लोग कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए उसको भंग किया गया।
सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रभक्ति की बात करके, भाजपा राष्ट्रभक्ति की बात करके, राष्ट्रभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल चमार रेजिमेंट को बहाल कराने पर वो लोग चुप क्यों हैं? मैं चाहता हूं सत्ता और विपक्ष इस बात पर स्टैंड क्लियर करे, क्या उस रेजिमेंट की उनको जानकारी है, या वो चाहते नहीं चाहते कि हमारे इतने बड़े समाज का गौरव बहाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने तो इसके अलावा भी गुजर रेजिमेंट, अजीत रेजिमेंट, सबकी बात की मांग की है, क्योंकि जातियों रेजिमेंट बनी हुई है, मेहता रेजिमेंट में बने, सब लोग सब रेजिमेंट बने। लेकिन मेरी ये मांग है कि जो पुराने रेजिमेंट जिसको अंग्रेजों ने, सरकार कहती है कि अंग्रेजों के बनाए कानून हटा देंगे, तो अंग्रेजों ने जिस रेजिमेंट को भंग किया है, जिस रेजिमेंट को खत्म किया है, उस रेजिमेंट को बहाल करने में सरकार को परेशानी क्या है सेंटर की। मैं मुख्य प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी तो हिस्ट्री पढ़े। हमारे यहाँ तो इन्होंने, जिंद के लोगों ने करनाल में हमारा वो भी बनाया, सिंबल भी बनाया रेजिमेंट का। ये हरियाणा क्रांति धरती है और हरियाणा इतिहास लिखती है। मुझे इस बार भरोसा है कि हरियाणा इस बार भी इतिहास लिखेगी। अब आप कह रहे थे छात्र वाला मामला, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे हम यहाँ सभी भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, वो भी आज गठबंधन से नाराज हैं। नाराजगी, एक सेकंड, छात्र वाले लोग यहीं आसपास भी हैं, यहीं खड़े हैं, और छात्र का एक ज्ञापन भी मेरे पास है। और छात्र वाले बताओ मेरे साथ हो या नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ, ये भाजपा कांग्रेस के इशारे पर उल्टे सीधे सवाल करने बंद कर दो। जैसे जैसे हम ताकतवर होंगे, बहिष्कार तो बहुत दूर की बात है, गरीबों की तरफ आंख उठाने से पहले भी बहुत बार सोचना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी कब आजाद हुए और कब गुलाम थे? चंद्रशेखर तब आजाद हुए और तब गुलाम थे। चंद्रशेखर आजाद तो आजादी की लड़ाई में भी जो किरदार है चंद्रशेखर का, वो भी तब भी आजाद थे जब देश गुलाम था। आज का चंद्रशेखर तो आजाद था क्योंकि उस बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए देश को आजादी दिला दी थी। स्टेज पर चलो, आगे चलो, आगे भैया मुन्ना भाई आगे चलो, रास्ता दो, महिलाएं भी आगे ले ले सारा नंबर कर दो भाई, भाई अंदर हो जाए एक बार यार, रास्ता में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।